मैं सोचता हूँ कि इतने साल स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रोग्राम किए, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक एक वक्त तो ऐसा था कि रोज़ाना की बुनियादों पर बहस मुबाहिसे होते थे। मैं यकतरफा तौर के ऊपर स्टॉक मार्केट को दरपेश खतरात की निशानदही करता रहता था। इन अदर वर्ड्स, मुल्क की मईशत को दरपेश खतरात की निशानदही करता रहता था। वक्तन फवक्तन ये भी बताता रहता था कि स्टॉक मार्केट में दम इस वजह से नहीं होगा मुस्तकबिल में क्योंकि मईशत में ही दम नहीं है। लोग मेरी बातों को हवा में उड़ा देते थे। फिर आपको पता होगा कि यक्के बाद दीगरे प्रोग्राम के अंदर मैंने जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना साइंसी बुनियादों पर शायद ठीक नहीं। उसकी वजह डॉलर है। वो भी काफ़ी दफ़ा बताया आपको कि डॉलर की कदर जो है, क्योंकि डॉलर भी सरमायाकारी का एक एवेन्यू है, उसके कंपैरिजन में लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। समझाया मैंने, समझाया, ऐसी बात नहीं मैंने समझाया नहीं। मैंने समझाया कि आलमगीरियत का दौर है, सारी दुनिया सिमट कर आपके टेलीफोन में आ चुकी है। ठीक है, समझाया मैंने, बहुत समझाया। मैंने कहा किसी भी चीज़ के दाम पता करने हों, आर्बिट्राज की गुंजाइश ही नहीं, कीमत तकरीबन हर जगह के ऊपर एक बराबर ही होगी। लोगों ने बात पे कान नहीं धरे। फिर मैंने ये भी बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारों की गैर मौजूदगी और उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट, अदम तवज्जो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आज नहीं तो कल असरअंदाज होगी, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होंगे। जब कोई खरीद नहीं रहा, कोई बेच नहीं रहा। अब तो देखें, मौजू ऐसा है कि देखने वाले कह रहे होंगे यार क्या चीज लेके बैठ गया, स्टॉक पे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि आप सब लोगों का मुबाहिसा होना जरूरी है, मुहासबा, आपका मुहासबा होना जरूरी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है कि आप लोग जानते बूझते इस बहुत बड़े ड्रामे का हिस्सा क्यों बने। विदाउट प्रिजुडिस बात कर रहा हूं, विदाउट प्रिजुडिस। जो कानून गोए लोग वो समझ जाए मेरी बात को। इस पूरे ड्रामे ढकोसले का फायदा क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। स्टॉक मार्केट के जरिए लोग पाकिस्तान में अरबों खरबों पति बन गए। मैं नहीं कह रहा, अखबारात, बैनुल-अक़वामी जरीदे और रिसाले ये कहते रहे कि अरबों खरबों पति लोग बन गए। फर्दन नहीं, इदारे के हिसाब से भी, और फर्दन भी कुछ लोग बने होंगे, आई डोंट नो, किसी का मैं मना नहीं कर सकता कि भाई नहीं है। इससे स्टॉक मार्केट के जरिए बने। आज जितने बड़े बड़े आपके मुल्क के सरमायाकार मशहूर हैं, शोबा उनका कोई भी हो, स्टॉक एक्सचेंज से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक जरूर रहा है। पैसा आ गया। अब ये बताएं कि अब स्टॉक मार्केट में क्या है? खाली, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हर कोई कहता है आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर को ऊंचा रखा गया था, मुल्क की मईशत खराब हो गई। आप ये भी तो बताओ कि आपने स्टॉक मार्केट को भी शायद आर्टिफिशियली ऊपर रखा हुआ था, तब करके मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। भाई ये स्टॉक मार्केट बड़ी अहम है। पहले तो डिस्को डांस पूरा दिन होता रहता था कि स्टॉक मार्केट जो है वो बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी है। डिस्को डांस, भंगड़ा, डिस्को डांडिया, माजरत रमजान के महीने में कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का डिस्को बंद नहीं होता था। अकेला मैं था जो रमजान में कहता था हाँ पर हो पूरा साल, थोड़ा सा सब्र कर लो। लेकिन रमजान में भी एक साल ऐसा आया, रमजान में भी मार्केट चढ़ाई गई, रमजान में भी वॉल्यूम लाए गए। कोई मुहासबा नहीं कर रहा, कोई जवाबदारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या ड्रामा ढकोसला था। फिर वहां से चाइना मामू आएंगे, चाइना मामू दूर के, चाइना मामू दूर के आए। उन्होंने आकर स्टॉक मार्केट को लिया, बोला क्रॉस लिस्टिंग होगी, हैं जो शेयर चाइना में वो यहां आएंगे, जो हमारे हैं वो वहां जाएंगे। फिर क्या हुआ? उस पे टक्के का काम नहीं हुआ। बोला लेवरेज प्रोडक्ट लाएंगे, यानी उधार के ऊपर शेयर खरीदे बेचे। क्या हुआ? टक्के का काम कोई नहीं हुआ। बोलते कैश मार्केट है। अच्छा, ये इतने जाहिल लोग हैं कि मैं समझाता रहा, बड़ी बात कर रहा हूं, मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूं। इतने जाहिल लोग हैं कि मैं समझाता रहा कैश मार्केट कौन सी होती है। तुम क्या ढाका के केले बेच रहे हो क्या? ये शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मुल्क की इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन है। कह रहे हमारी कैश मार्केट है। इतना कैश कौन लाएगा मार्केट में चलाने के लिए?
तो साहब कह रहे नहीं नहीं हम तो रिस्क अवर्स हैं। रिस्क अवर्स हो लो, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। आई एम नॉट जोकिंग। आपके मुल्क की हैसियत, उसकी वक़्त, उसका मुकाम माशी इक्तिसादी दुनिया यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अगर जब जांचा जाता है तो वो कैपिटल मार्केट के जरिए जांचा जाता है। जो कोई माई का लाल है आ जाए बहस करने के लिए, साबित करके दिखा दूंगा। आपकी मईशत का मयार, उसका मुकाम माशी और इक्तिसादी सतह के ऊपर आपकी स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट से जज किया जाता है। क्या अहमियत है इसकी डॉलर में? कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हर कोई बोला है पिलाट, खुशादा पिलाट, एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से सर 4 घंटे के रास्ते पे। तो पूरा मुल्क एक प्लाट बन गया है और सब लोग इस प्लाट की चाइना कटिंग करते फिर रहे हैं। ओ भाई जागो, कुछ थोड़ा अपना, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, आपको तो अब ताने और टिचकर भी असर नहीं करते। जैसे शर्म जैसी कोई चीज 10 मील दूर से भी नहीं गुजरी। कोई शख्स इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि स्टॉक मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अब मैं कहता हूं दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। कोई जवाब नहीं। इक्तिसादी दुनिया वाले स्टूपिड जवाब, सवाल कुछ जवाब कुछ। सो कॉल्ड सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठ जाते हैं, जब उनसे सवाल करो जवाब कुछ देना शुरू कर देते हैं। स्टॉक मार्केट का सवाल पूछें, जी पीटीआई धरने दे रहा है, जी पीटीआई सियासी तहरीक। स्टॉक मार्केट पीटीआई नहीं चला रही, ये स्टॉक मार्केट, ये हुकूमत की पॉलिसियां ठीक नहीं है, जब से पीडीएम की हुकूमत आई है हमारा तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। स्टॉक मार्केट का पीडीएम से क्या ताल्लुक? आप मुझे बताएं ना। स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप रिटर्न, आप बोल रहे हैं कंपनियों के रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिटर्न अच्छे आ रहे हैं तो भाई कीमतों में रिप्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, रिटर्न अच्छा क्या होता है कहना नहीं चाहिए। अब ये शरन दुरुस्त है नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है। आपको पता है मैं मजहबी मामलात के अंदर गुफ्तगू नहीं करता। जब बैंक में मुनाफा मिल रहा है 21% का, तो लोग 21% मुनाफा घर पे बैठ के कमाएंगे ना। वो काहे स्टॉक मार्केट में जाकर 12-14% कमाएंगे। रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। किसने कह दिया आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं? 21% तो बैंक दे रहा है, घर बैठ जाओ दे देगा। तो क्या रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं? सर कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा, सब कहानियां बुन रहे हैं। सुबह शाम बीबीटीबीएल, टीपीसीपीएल, ईपीपीपीएल, टीक्यूपीएल, कुपीपीपीएल, ये क्या था? ये क्या बकवास थी? ये कौम को किस चक्कर में लगाया हुआ था आपने? आपने पूरी कौम का वक्त जाया किया। अगर स्टॉक मार्केट में दम नहीं था और आज आप में इतनी बेहिसी है और शर्म कहीं पास से नहीं गुजरी कि आप सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हो कि क्या इकोनॉमी का बैरोमीटर, उसका अक्स स्टॉक मार्केट है कि नहीं। इस सवाल का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी आए माए शाएं कर रहा है। आए बाएं शाएं नहीं करने दूंगा मैं, भले कितने ही प्रोग्राम करने पड़ जाएं। सीपेक को भी मैंने खोल के रख दिया दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों के सामने, और स्टॉक मार्केट को भी मैं खोल के रख दूंगा। पूरा पता लगना चाहिए आवाम को कि उनके साथ क्या गेमें की गई हैं। पूरा पता लगना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये क्यों हमारा इतना वक्त जाया किया गया है। और पूरी कमोडिटी मार्केट को भी खोल के रख दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम समझ सकें कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा जो वक्त सर्व किया गया, इतनी तवज्जो, इतनी कोशिश की गई, सुबह शाम इसके बारे में तज्ज़ियात पेश किए गए। एक वक्त पे ये कहा गया कि ये मईशत का अक्स है, हमारी मईशत की तरक्की स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई देती है। फिर अब अचानक सन्नाटा, खामोशी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा क्यों है? अहमद चिनाई साहब जो कि मारूफ सरमायाकाराना शख्सियत भी हैं, माशरे में भी एक अपना नाम रखते हैं, एक मुकाम रखते हैं, और KSC के डायरेक्टर भी हैं, PSX के माजरत PSX के डायरेक्टर भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद चिनाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि डॉलर को तो आर्टिफिशली ऊपर रखने के ऊपर हर इक्तिसादी माहिर,
तज्जियाकार ये कहता है कि डॉलर को किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियली उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया जा रहा था। स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं लग रहा, इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे तो लग रहा है स्टॉक मार्केट की वैल्यू को आर्टिफिशियली ऊपर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकारों की तवज्जो भी इससे हट गई है और इसकी रियल वैल्यू की असेसमेंट भी नहीं की जा सकती। स्टॉक मार्केट की आलमगीरियत के दौर में अगर डॉलर वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन की निकाली जाए तो आप ही के स्टॉक मार्केट के एक साथी ने शायद ये बात की है कि 25 सेंट रह गई है इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने $1 लगाया था 2017 में। और अब जो है आप ऐसा तसव्वुर कर लें कि स्टॉक मार्केट का जो अक्स पेश किया जा रहा दुनिया में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, खामोशी है। इन अदर वर्ड, स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया है, सरमायाकार का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर वो सोने में लगाता, गोल्ड में लगाता और आज की तारीख में अगर बैंक में भी लगाए तो उसे बेहतर रिटर्न मिलेंगे। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो लफ्ज आर्टिफिशियल इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली ये मार्केट फोर्सेस होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, और मार्केट फोर्सेस में अगर हर आदमी यही समझ ले कि डॉलर ऊपर चला जाएगा और डॉलर खरीद लूँ, कि पान वाला भी डॉलर खरीद रहा है और अपना एक सब सरमायादार भी जो है वो डॉलर खरीद रहा है, तो फिर जाहिर है उसकी एक शॉर्टेज आ जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि डॉलर पाइपिंग करें ताकि ये पैनिक ना फैले, और इसमें जो है वो जाहिर है जीत जो है वो आम आवाम की इस सेंस में हो गई कि जिन्होंने डॉलर खरीदे थे, जिन्होंने डॉलर लेकर आज की होर्डिंग की भी है, उसकी वजह से जो है वो डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पे आपको नजर आता है। देखिए, एक मासूमाना सवाल आपसे करता हूँ। जी जी। बात यह है कि जितने में आजकल 1 दर्जन केले आते हैं ना, उतने में ब्लू चिप शेयर की कीमत हो गई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप इस वक्त शेयर प्राइसेस देखें और उनकी अर्निंग्स देखें तो मैं समझता हूँ कि शेयर प्राइसेस जो हैं वो बहुत निचली सतह पर हैं, और वो बात ठीक है कि 1 दर्जन केले में इतने शेयर ले लें, 1 दर्जन सेब में इतने शेयर ले लें, ये सारी बातें सोशल मीडिया की हैं और बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक भी हैं। लेकिन मेरा कंटेंशन ये है कि जब हम लॉन्ग टर्म विजन पे देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी डेप्थ मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त स्टॉक मार्केट के हालात हुए हैं जिसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो मार्केट इंटरेस्ट रेट जो तकरीबन आज आप बैंकों से बोरो करने जाएं तो 25-26% से आपको कम नहीं मिलता कि 22% जो है वो ट्रेजरी का रेट है, और इसके ऊपर 3-4%, 5% टाइबर रेट, तो हम 25-26% की आराम से बातें करते हैं कि नॉर्मल आदमी लेने जाएगा तो 25-26% मिलेगा। तो अगर मुझे ट्रेजरी बॉन्ड में 22% रेट मिल रहा है, जहां मेरा रुपया भी सेफ है, जहां मेरी वैल्यू भी सेफ है, जहां स्टॉक मार्केट की वजह से मेरी वैल्यू नहीं गिरेगी अगर मैं स्टॉक में जाता, और जहां डिविडेंड की बात आती है तो ये 22% मैं डिविडेंड समझ लूँ कि मुझे डिविडेंड मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर पाकिस्तान का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो 22% इस वक्त रिटर्न दे रहा है? 6-7% एवरेज रिटर्न है, उसमें भी बहुत बड़े ब्लू चिप्स की बात है। और मैं समझता हूं कि आजकल के हालात में जहां मिनिमम डिविडेंड पे आउट की कोई कैद नहीं रखी गई, तो इसके बाद फिर ये कंपनीज जो हैं वो रिटर्न अर्निंग के नाम पर, आगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर डिविडेंड नहीं देती। जब डिविडेंड नहीं दे रहे आप और आपकी स्टॉक की वैल्यू जो है वो बतदरीजी गिर रही है, तो फिर कौन जो है सरमायादार इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन जो बड़े बड़े अहमद चिनाई साहब, देखें, वजह ये है कि सरमाया कुछ लोगों के हाथों में और वही लोग स्टॉक मार्केट में शेयर लिए बैठे। शायद उन्हीं लोगों ने थर्ड पार्टी प्लेज भी कराई होगा, आई डोंट नो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि वही लोग हैं जो अपने शेयर्स की वैल्यू की बुनियाद के ऊपर अपनी कंपनीज की वैल्यूएशंस को कंट्रोल कर रहे हैं बैंकों के सामने। देखिए, इनके हाथ से मार्केट निकलनी चाहिए। मार्केट की वैल्यू इस वक्त शायद मैं कह नहीं सकता, लेकिन 16-18 हज़ार के लेवल के ऊपर आ जानी चाहिए। जिस तरह के हालात इस मुल्क के हैं, आप डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा कि डिफ़ॉल्ट होंगे, मैं कह रहा हूँ दहाने पे तो खड़े हुए हैं। आप मार्केट की वैल्यू गिराएं, दोबारा से इन्वेस्टर आ जाएगा मार्केट में, वॉल्यूम्स भी आएंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो सरमाया आएगा, सरमाया आएगा तो काम चलेगा। आगे चल के मार्केट दोबारा इसी 40-45 हो सकता है, दोबारा से 54,000 किलोमीटर कह दिए, 54,000 पॉइंट पे भी आ जाए। आप मार्केट को जबरदस्ती क्यों ऊपर रखना चाह रहे हैं? क्यों जबरदस्ती मार्केट को ऊपर रख रहे हैं? मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि मार्केट चंद हाथों में। मार्केट में जो है वो अब
बहुत सारे वेरिएड इन्वेस्टर्स हैं और हम ये कभी नहीं कह सकते कि 10 बड़ों के हाथ में है कि 20 बड़ों के हाथ में है। मार्केट जो है वो लेकिन अहमद साहब आप खुद चलती है। माशाल्लाह नंबर एक। आपका नंबर दो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मार्केट की इस वक्त जो शेयर्स की वैल्यू है वो बड़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, लेकिन हम किसी को ना मशवरा दे सकते हैं ना किसी को कह सकते हैं कि सर अट्रैक्टिव नहीं है ना। देखिए बात यह है कि किश्ती डूब रही है, इसके अंदर बैठे सारे पैसेंजर साथ डूबेंगे। जब कश्ती डूब रही हो, भले कश्ती के अंदर सोना भी पड़ा हो, तो कहते हैं सोना उठा के बाहर फेंक दो, किसी तरह पैसेंजर्स को बचा लो। तो सर हालात इस मुल्क के बहुत खराब हैं। देखें गड़बड़ है, कोई ना कोई जबरदस्ती मार्केट को ऊपर रख रहा है, किसी ना किसी की चक्करबाजी है कि वो ऊपर रख रहा है मार्केट को। मैं आपको फिर अपना कंटेंशन देता हूं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें खुदा ना खास्ता कहीं ये नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता को डिफॉल्ट इमीडिएटली कर जाएंगे। और पाकिस्तान की जो एक बेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो बड़ी मजबूत है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कुछ होने नहीं जा रहा। ये पैनिक वो लोग फैला रहे हैं जिनके अपने वेस्टेड सर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कारोबार है सर। अच्छा मुझे एक सच बात बताएं अहमद चिनाई साहब, एक सच बात बताएं। देखिए आप कारोबारी आदमी हैं, आप मुझे ये बताएं कि कभी किसी ऐसे शख्स के साथ कारोबार करेंगे जो चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन मार्केट में उसके बारे में खबर निकल जाए कि वो खुलांच हो गया? आप मुझे बता दें, जितने अमीर तरीन लोग आपके दोस्त हैं, अगर आपको जरा सी उसकी खबर मिल जाए कि खुलांच होने वाला है, भले वो ना हो, लगाएंगे पैसा? देखिए बात ये मिसाल यहाँ पाकिस्तान के लिए नहीं आती, पाकिस्तान के अपने अलग सर्कमस्टांसेस हैं। और मुझे एक बात ये बता दें कि जो लोग ये शोर मचा रहे हैं कि हम मर गए, जरा उनकी हालात तो देखें, जरा उनकी इस वक्त जो है वो शाहाना ठाठ तो देखें, जरा उनके जो है वो स्पेंडिंग्स देखें, तो आपको कहाँ, और किसी को भी मार्केट में पूछ लें सिंसियरिटी के साथ कि उसने पिछले साल जो नफा कमाया था इस साल क्या उससे ज्यादा नहीं कमा रहा। तो ये तो देखें, बात यह है कि आप मार्केट में क्या इंप्रेशन छोड़ते हैं, मार्केट में क्या जो है वो अपना परसेप्शन देते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मार्केटें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ होने नहीं जा रहा। इन्फ्लेशन अपनी जगह पर है, प्लस माइनस चीजें होती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर आप देखें कि जो रेवेन्यू जनरेट किया है पाकिस्तान की बिजनेस कंसर्न्स ने, वो बेतहाशा है। यहाँ सिर्फ फर्क ये पड़ा है मार्केट वैल्यूएशन तो सर रिस्क से जुड़ी हुई है ना। इस बदतरीन महंगाई में जो सर्विस क्लास है, जो कम तनख्वाहदार है, जाहिर है उस पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, और वो मैं समझता हूँ 60% ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स है। तो इसकी वजह से जो है वो मार्केट में पैनिक फैला हुआ है। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ हमारे बिजनेस ऑफिसर्स को चाहिए कि इन छोटे लोगों का टेक केयर करें, उनकी सैलरी के इंक्रीमेंट की बात करें, उनको वन टाइम या एक परमानेंट बेसिस पे कुछ जो है वो इन्फ्लेशनरी अलाउंस दे। मैं यकीन दिलाता हूं सर, मैं आपकी बात मान गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात से इस पे इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि लोगों की तनख्वाहें बढ़नी है। तो खुद सैलरीड क्लास आदमी हूं, मैं तो कहता हूं बढ़ाएं, लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं सर स्टॉक मार्केट के बारे में। बात यह है कि मैंने 10 साल 15 साल मंजन बेचा है स्टॉक मार्केट का। मेरे दिल को दुख पहुंचता है कि पहले हमारे सियासतदान भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते थे, कहते देखो स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके माने मुल्क सही हो रहा है। तो सर अब वो सियासतदान भी खामोश हैं, वो सरमायाकार जिनका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि अपने शाहाना ठाठ हैं उनके, लेकिन वो भी टीवी पर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार लुट गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गया सब कुछ। मैं तो कह रहा हूं उनका मुहासबा होना चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन लोगों की। एक परसेप्शन और दे रहा हूं कि ये ईद गुजर जाने दें, IMF के मामला हमारे ठीक हो जाने दें, बाकी डोनर्स फंडर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये 15-20 दिनों की बात है, और मैं ये समझता हूँ कि 15-20 दिनों में पाकिस्तान की मार्केट के हालात जो हैं, जो आज हम रो पिट रहे हैं, वो उस वक्त जो है वो हम खुशी से शादियां बजा रहे होंगे। ये सिर्फ 15-20 दिन की बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में शक है, देखिए आप मेरा शक दूर करें। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मार्केट क्रैश नहीं हुई। माजी के अंदर आपने मैंने इतने सारे प्रोग्राम किए, मेरे ख्याल से मैं उंगली में गिन भी नहीं सकता उंगलियों में। हमने हमेशा यह बात की इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है मार्केट गिरती है। इंटरेस्ट रेट बतदरीज 21% पे पहुंच गया, और आपके कहने के मुताबिक इस वक्त कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 25 से 26% के आसपास है। आप ही ने प्रोग्राम में बताया 24 से 25%, सॉरी। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि स्टॉक मार्केट क्यों नहीं गिर रही? स्टॉक मार्केट को तो धड़ाम से गिर जाना चाहिए ताकि लोग जाके, मेरे जैसे लोग जाके शेयर में पैसा लगाएं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में डेप्थ मौजूद है और मार्केट में पैनिक सेलर्स नहीं है।
और वो ये समझते हैं कि ये प्राइसेस वो हैं जो किसी वक्त भी ऊपर जा सकती हैं और किसी वक्त भी जो है वो उसमें उनको एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सर इसके माने ये है कि मार्केट के अंदर कुछ लोग बैठे जिद के अंदर अपना माल बिकने नहीं दे रहे, दूसरों को बेचने नहीं दे रहे, अपने माल के ऊपर वो बैठ गए उस तरह से जिस तरह तिजोरी के ऊपर वो कौन बैठता है, क्या मेरे जहन से निकल गया? कौन चाहेगा कि वो 25% पे अपना माल बेच दे? लोगों के पास होल्डिंग पावर है। सर होल्डिंग पावर उनके पास है जो अमीर तरीन लोग हैं इस मुल्क के। जब भी मैंने कहा कि लोगों के पास इस मार्केट में मौजूद है, इस मार्केट में स्ट्रेंथ मौजूद है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर खुदा न खास्ता ये डेथ तो स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये 16,000। सर देखो बेयर के बगैर मार्केट तो नहीं चल सकती ना, बुल भी होता है मार्केट में, बेयर भी होता है, तो बेयर के बगैर आप मार्केट कैसे चलाओगे? इसका मतलब है बेयर्स मार्केट से भाग गए हैं, खाली बुल्स बैठे हुए हैं और वो अपने माल के ऊपर बैठ गए हैं। अब आप बिकने नहीं दे रहे माल को। देखिए आज भी आप जाएं तो मार्केट में माल तो बिकता है, मार्केट में माल भी खरीदते हैं लोग, मार्केट में लोग माल भी बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई सेलर मौजूद नहीं है। बायर सर 2001 में मार्केट, लेकिन सेलर निचले रेट पे माल देने को तैयार सर 2001 में खुदा न खास्ता पाकिस्तान को खत्म तो नहीं हो गया था, मार्केट क्रैश हुई ना आपके सामने, तब तो मार्केट कितने पॉइंट्स की होती थी उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से अब 50 गुना ज्यादा बड़ी हो गई। ये वेरिड ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान की मार्केट 53,000 पॉइंट पे पहुंचकर आज 40,000 में ट्रेड कर रही है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा स्लाइड है जो 25-30% का आया है और मार्केट नीचे गिरी है। सर लेकिन वही सवाल आपसे कर रहा हूं ना, मार्केट तब भी चली ना, लोगों ने बोला कि घबराहट हो गई, ये हो गया। 2008 में आपको याद होगा, मेरे ख्याल शायद आप प्रोग्राम में थे भी या हमारे साथ जो प्रोग्राम होते थे उस दौर में, आपको याद होगा हुक्का आलम था, सन्नाटा था 2009 के अंदर या 2008 के अंदर। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा स्टॉक मार्केट पे पथराव भी हुआ, खत्म तो कुछ नहीं हुआ ना सर। मार्केट गिर जाए तो क्या जाता है, आप मुझे बताएं, गिर गई तो क्या हो गया? दोबारा लोगों ने पैसे पूरे नहीं किए अपने? क्या देखिए बिल्कुल पूरे किए हैं और मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। हाँ। उस वक्त मार्केट में जो है वो एक अच्छी एक बात याद रख लें कि उस वक्त मार्केट में जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म था उसको आज एक इतनी ऐसी शक्ल दे दी गई है कि अब वो डिफॉल्ट जो है वो नामुमकिन हद तक चला गया है। तो यहाँ उस वक्त मार्केट में डिफॉल्ट होते थे, मार्केट जो है वो पूरी तरह क्रैश कर जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो गए हैं डिफॉल्ट मैकेनिज्म को मैनेज करने के लिए। सर आपने कैश मार्केट बना दी, ये तो ज्यादती की ना आपने सर, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना कि 3 साल से मार्केट ही नहीं चल रही, आपने कैश मार्केट बनाई हुई है, आपने बोला लेवरेज प्रोडक्ट लाएंगे, आप लेवरेज प्रोडक्ट ही नहीं लाए, ज्यादती नहीं है? आप मुझे सच बताएं। देखिए ये तो मैनेजमेंट का काम है कि उसको कितने प्रोडक्ट्स लाती है और कितने प्रोडक्ट्स को जो है वो विद इन द बाउंड रेंज जो है वो ला सकते हैं ताकि डिफॉल्ट मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपरली इन प्लेस हो। अगर डिफॉल्ट मैकेनिज्म प्रॉपरली इन प्लेस है और मार्केट खुदा ना खासा डिफॉल्ट नहीं कर रही तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान की मार्केट की डेप्थ का अंदाजा होता है। लेकिन सरमायाकार गायब हो गया ना, वॉल्यूम ही नहीं है ना मार्केट में। देखिए सरमायाकार कब आएगा मार्केट में? सरमायाकार मार्केट में जब आएगा जब उसको कोई मार्केट की अट्रैक्टिव लेवल्स लगेंगे इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट। इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट अगर हमारे पास मार्केट में अट्रैक्टिव लेवल नहीं है और मार्केट बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है तो फिर हम इसको छोड़ के डेब्ट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट से जाएंगे या हमें 21-22% आराम से मिलता है। एक बिलफर्ज एक बात कर रहा हूं, अगर मार्केट देखिए आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है सर, आपकी मार्केट 40,000 से ऊपर है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप भले मुझे कितना साबित करने की कोशिश कर दें, हर इंडिकेटर गलत गया है, पाकिस्तान की रेटिंग 3rd क्लास हो चुकी है सारी दुनिया के अंदर, बेड़ा गर्क पाकिस्तान के इमेज का हो चुका है मॉनिटरीली, इकोनॉमिकली। आप कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को जबरदस्ती ऊपर रखा जाए ताकि हम डिफॉल्ट ना हो। मुल्क तो डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच गया ना सर, मार्केट को गिरने दो ना, आने दो नीचे ताकि सरमायाकार आए उसमें। फिर मैं कहूंगा तो आप नाराज होंगे। नहीं मैं आप कहें ना, मैं तो चाहता हूं। पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा खुदा ना खास्ता, और पाकिस्तान की कोई डिफॉल्ट की सूरत मौजूद नहीं है इस वक्त राइट नाउ। आगे का भी मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पेसिमिस्टिक हूँ कि जो फंडिंग अगर हो जाती है तो मार्केट जो है वो काबू में आ जाएगी, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सियासतदानों से पूछें कि सारा पैसा प्लाटों में क्यों लगने दिया इन्होंने, वो पैसा तो स्टॉक मार्केट में आना चाहिए था। देखिए हम किसी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती कि वो प्लॉट ना खरीदे, वो गोल्ड ना खरीदे या वो अपना स्टॉक की इन्वेस्टमेंट ना करे। जिसको जहाँ कोई चीज फिजिबल लगता है, जहाँ मार्केट परसेप्शन बेहतर होता है। आज आप लकी सीमेंट देख लें, अपने मेरे ख्याल है 30% प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज बाकी शेयर ले लें, उनकी भी लगभग यही हालत है। तो इन हालात में जाहिर है इन्वेस्टर जो है वो शाई होता है कि थोड़ा मार्केट बेहतर होने दो फिर हम शेयर ले लेंगे। आज जिन शेयरों पे
जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके नाम मैंने आपको लिए, जो ब्लू चिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ब्लू चिप्स ले लें और मार्केट ऑल ऑफ सडन जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाए, तो यहाँ लोगों के बारे न्यारे हो जाएंगे कि आपने टीआरजी जैसे शेयर को देखा कि 8-9 रुपए से वो शेयर जो है वो $250 रुपए तक चला गया। तो कितने लोगों ने इसमें पैसे कमाए होंगे, कितने लोगों ने इसमें जो है वो अपनी जो है वो जायदादें। लेकिन अब बेचारे बोल रहे हैं ना कि हम क्या करें, अब बेचारे बोल रहे हैं। अभी तो एक कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है कंपनी थी, उसका पता किसी को नहीं था कि वो करती क्या है, लेकिन लोगों ने उसके शेयर खरीद लिए। आज देखो उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है, वो कह रहे हैं 10 रुपए भी नहीं मिल रहा हमें। देखिए ये तो फिर परसेप्शन है ना, कि परसेप्शन आप बना लेते हैं बगैर मार्केट में तहकीक किए, रिसर्च किए जो है वो आप शेयर ले लेते हैं सिर्फ उस पर कि एक भेड़ चाल चली हुई है और उस भेड़ चाल में जो मर्जी आए खरीद लें, जो मर्जी आए बेच लें। लेकिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में आगाही भी होनी चाहिए, लोगों को उन कंपनीज के बारे में आगाही होनी चाहिए, उन कंपनीज की स्टडी होनी चाहिए कि उसका कारोबार क्या है, उसकी आगे का पर्सपेक्टिव क्या है और किस तरह वो मार्केट में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आपने सट्टा खेलना है या अगर आपने जो है वो डेली ट्रेड आउट करना है तो फिर आप ये ब्लू चिप्स पे जो जिन शेयर की आप बात कर रहे थे कि जिसका पता ही नहीं कि कंपनी क्या कर रही है, उन जैसी कंपनियां ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी और वो आपके अपने विश है। तो हम विश लिस्ट पे जो है वो किसी की काबू नहीं कर सकते, लेकिन हम मार्केट के परसेप्शन को बेहतर करने की बात करते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू रही आपके साथ आज। मेरे पास वक्त मुख्तसर था, लेकिन बहुत सारे को कवर कर लिया आपने। जहन फिर भी ये सवाल पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है, और स्टॉक मार्केट, मैं अभी भी इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ कि मेरी समझ बूझ से बाहर है कि स्टॉक मार्केट तेज़ी से गिर क्यों नहीं है। स्टॉक मार्केट को गिरना चाहिए ताकि सरमायाकारों को मौका मिले, वो अच्छी कीमतों के ऊपर शेयर ख़रीद सकें। मेरा ख्याल, फिर मैं वही कहूँगा, साइंसी बुनियादों पर यह है कि स्टॉक मार्केट अगर गिरती है तो इसका कोई खातिर खा नुकसान इस मुल्क की मईशत को नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका माजी के अंदर। अब सरमायाकारों को मौका मिलेगा कि वो मार्केट के अंदर एंटर हों, सस्ती कीमतों पे शेयर्स को ख़रीदें, ख़रीदने के बाद मार्केट में वॉल्यूम्स लेकर आएँ, वॉल्यूम क्रिएट होगा और हमें हकीकी वैल्यू स्टॉक मार्केट की पता लगेगी। इस सिलसिले के अंदर मेरे ख्याल से हुकूमत के इदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और भी जितने सरमायाकार हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मार्केट की हकीकी पिक्चर हमारे सामने आ सके। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।